हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर 15 सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी चैप्टर करने से पहले अपन इस चैनल पर कौन कौन से जो आईसीएसई बोर्ड है उसके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर दिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है जो है आपका चैप्टर 21 और चैप्टर 22 यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हैं। आप जो चैनल का होम पेज है उस पे जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो डाले हुए हैं और सारे एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। फिर जो एलजेब्रा का जो चैप्टर है 9th लीनियर इनइक्वालिटी, इसका भी प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर के अंदर एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका अपलोड आपको मिलेगा। फिर चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आपकी कंप्लीट है, उसके भी हर क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप पूरा चेक कीजिए। चेक किससे करना आपको कि जो मनन क्लास का होम पेज है उस पेज की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर फोल्डर बनाए हुए हैं, उन फोल्डर को आप ओपन करोगे तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर जो चैप्टर 6th है वो क्या आपका सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कंप्लीट है। चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपका कंप्लीट है। फिर 8 आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। फिर आपकी जो डिमांड थी वह है सिमिलरिटी के बारे में, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। अब ये जो चैप्टर आपका ये आपका आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी है और आरबीसी बोर्ड के अंदर भी है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, और जितने भी आपके यानी आईसीएसई सीबीएसई जिसमें जो सिलेबस चलता है एनसीईआरटी उसमें भी है, उसमें ये 6 चैप्टर है। और जो आरबीसी है राजस्थान बोर्ड उसमें ये कौन सा है 11th चैप्टर है। उसके बाद अपन स्टेट बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आपको सिमिलरिटी चैप्टर मिलेगा। तो हर स्टेट के अंदर आईसीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी जहाँ पे फॉलो हो रही है उसमें 6 चैप्टर है, और राजस्थान बोर्ड है उसमें 11 चैप्टर है, और जितने भी बोर्ड में उसमें सिमिलरिटी चैप्टर आपको मिल जाएगा। सारा जो कंसेप्ट है वो यही है, तो ये सब के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या सिमिलरिटी का इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले सिमिलर क्या होता है। सिमिलर ऐसे दो फिगर होते हैं जिनकी जो साइज़ होती है और जो शेप होता है उन्हीं पे डिपेंड करेगा। यानी शेप तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साइज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी, यानी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं से लूँ, कोई एक सर्किल बड़ा है और एक सर्किल छोटा है। अब देखो ये दोनों तो क्या है, सर्किल है, तो इनका शेप तो किस में हो गया, सर्किल के अंदर। लेकिन मैं ये कह दूँ कि इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r = 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसकी जो साइज़ और इसकी साइज़ में अंतर हो गया ना, यानी डिफरेंस हो गया, और इन दोनों की साइज़ में डिफरेंस हो जाए तो वो फिगर यानी शेप तो क्या है, दोनों के सेम है। कौन सा शेप है, ये सर्किल वाला शेप। तो ये दोनों सर्किल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या कह सकता हूँ इनको मैं, सिमिलर कह सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का शेप सेम है और इनकी साइज़ क्या है, डिफरेंट, यानी साइज़ सेम नहीं है। अब सिमिलर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये साइन का यूज करते हैं, और कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, इन दोनों का शेप और साइज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल गिवन है और एक छोटा ट्रायंगल और ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब इन दोनों की साइज देख, वो शेप है, वो दोनों का क्या है, ट्रायंगल है ना। शेप, ये कैसा शेप है, बड़ा शेप है, ये कैसा शेप है, छोटा शेप है। तो देखो इन दोनों का जो साइज है वो तो अलग अलग हो गई, शेप क्या हो गया, इनका दोनों का सेम हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सिमिलरिटी के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, मान लो
ये वाला ट्राइंगल ए, ये बी और ये सी है, और ये वाला ट्राइंगल आपका पी क्यू आर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिमिलरिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर, कि अपन दो फिगर को सिमिलर कब कह सकते हैं, इफ़ दे हैव द सेम शेप, यानी इनका शेप क्या है, सेम होना चाहिए, बट लेकिन नॉट सेम साइज, यानी इनकी साइज़ क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। देखो साइज, ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, तो साइज़ तो क्या है, सेम नहीं है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, तो ये इन दोनों की साइज़ है वो सेम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपके सिमिलर ट्राइंगल है। यदि मैं कॉन्ग्रेंट की बात करूँ तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ द फिगर, कॉन्ग्रेंट में क्या होगा कि टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है और एक ये भी ट्राइंगल है, अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना आपके, इनकी शेप भी क्या है, सेम है, दोनों का शेप तो ट्राइंगल ही है, साइज में भी आपको सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा कि बोथ आर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ग्रेंसी और ये था आपका सिमिलर के बारे में। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, यदि दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो वो सिमिलर पक्के होंगे, और यदि आपकी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखने। वो कब हो सकते हैं, जब वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तभी वो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। मान लो इनका साइज़ है, यानी जो शेप है और जो साइज़ है वो सेम आ जाए तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये आपको नोट में लगा के यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, कि जितने भी फिगर है वो यदि कॉन्ग्रेंट है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और जितने भी सिमिलर फिगर हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, इनके रूल्स के बारे में, यानी क्या बोल सकते हैं अपन, पोस्टुलेट के बारे में इनको बोल सकते हैं। उससे पहले यदि अपन किसी दो फिगर को सिमिलर प्रूव करें तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल कब होंगे वो देखना, ये ध्यान से देखना आप, क्योंकि क्वेश्चन में यूज इन्हीं का होगा, ठीक है। देखना, मान लो ये एक ट्राइंगल है, कौन सा, PABC ले लेता हूँ मैं, ABC, और एक छोटा ट्राइंगल और ले लेता हूँ मैं, ये आपका PQR, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हैं, तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे कि इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है, पहली कंडीशन है कि इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये क्या होना चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए, यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए तो वो दोनों फिगर क्या होंगे, आपके सिमिलर फिगर होंगे, ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो कौन सा है, देखिए AB अपॉन में PQ इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लीजिए, BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में PR, यानी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल ले सकते हो या फिर प्रोपोर्शनल ले सकते हो। देखो प्रोपोर्शनल कैसे, ये कॉन्स्ट आपस में इक्वल है तो इसको मैं K लेट करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये दो कंडीशन आपको पता है तो आप किसी भी ट्राइंगल को
सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर अपन रूल पढ़ेंगे। अब देखो मान लो कि ये कंडीशन आ जाए, तो इन दोनों कंडीशन के लिए ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे। इनको लिखेंगे कैसे वो देखना, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ध्यान रखना, ऐसे लिखना है कि देखना ए वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। फिर एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल। और एंगल आर सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ऐसे नहीं लिखना आपको कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल पी क्यू पी आर, ये गलत है, इसको अपन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो एंगल जिसकी इक्वल होगा वो ही आपका क्या होगा, सेम। यानी जैसे ए वाला इक्वल है तो पहले ए लिखना पड़ेगा, फिर बी वाला क्यू की इक्वल है तो बी लिखना पड़ेगा, सी आर की इक्वल है तो फिर सी और आर लिखना पड़ेगा। अब देखना यदि ये सिमिलर हो गए तो बाई एस टी सी से, देखो बाई एस टी सी से इन दोनों यानी ये वाली साइड और ये साइड का रेशियो कितना हो गया, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू इन दोनों साइड और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू फिर ये ए और सी, ए सी अपॉन में पी और आर। देखो यही मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आपको बाई सी पी एस टी से। सी पी एस टी की फुल फॉर्म क्या है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल। ठीक है ना, कि जो सिमिलर ट्राइंगल है उनके जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट है वो क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे यानी इक्वल होंगे। ये आपको माइंडली ध्यान में रखना है। तो देखो सिमिलर ट्राइंगल की पहली कंडीशन क्या है, इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है इसके, कि जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उनका रेशियो आपस में इक्वल है या फिर प्रोपोर्शनल टू है। ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब अपन इनके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए रूल्स बोल सकते हो या फिर पोस्टुलेट बोल सकते हो। इसमें पहला रूल है साइड एंगल साइड, फिर सेकंड रूल आएगा डबल ए या फिर इसको ट्रिपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 वाला साइड 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 सिमिलरिटी रूल्स। ठीक है ना, ये आपको क्राइटेरियन भी आप इसको बोल सकते हो या फिर रूल्स पोस्टुलेट भी आप इनको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि किसी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो और एंगल इक्वल हो। जैसे सपोज मैं ये कहूँ कि ये वाला ट्राइंगल है, फिर ये एक दूसरा ट्राइंगल है, इसके अंदर आपको ये रूल लगाना है। तो देखिए ये वाला एंगल तो ये हो गया ए और ये आपका पी, ये ए बी सी ले लेता हूँ मैं, पी क्यू आर। देखना ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। फिर मैं ये कह सकता हूँ ना, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, तभी ये वाला रूल लगेगा। देखना दो साइड के बीच में एंगल है तो यहाँ पे भी दो साइड के बीच में क्या है, एंगल है। यहाँ पे दो साइड के बीच में एंगल है तो यहाँ पे भी आपका दो साइड के बीच में एंगल है। तो यहाँ पे मैंने यदि रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, फिर ए बी अपॉन में वो वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल होगा। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब मैं डबल ए की बात करूं, देखना ध्यान से, इस वाले को भी समझना आपको कि मैं ये इसमें ये कह सकता हूं ना कि ये वाला ट्राइंगल इसके यानी ये वाला एंगल इस एंगल पी के इक्वल है और ये वाला एंगल बी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं अपन कि ये 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री, और ये कितना है, 70 डिग्री। ये फिगर और ये फिगर, इसमें आपको दो कंडीशन गिवन है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, और ये भी कितना होगा, 60।
देखो किसी दो फिगर यानी दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा। कैसे होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 में से इन दोनों का सम करके माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 60, और ये 60 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी तो होगी। इसमें भी देख लो 120 माइनस करोगे 180 में से तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें अपन डबल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रिपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल टू हो, तभी अपन ये वाला यानी रूल अप्लाई करेंगे। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे ये आप एग्जाम्पल देखना और क्वेश्चन में आपको सारे इस चैप्टर के करवा दूंगा। पहले बता रहा हूँ ये जो चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जो स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, या तो डायरेक्ट थ्योरम पूछ लेते हैं या फिर यहाँ से क्वेश्चन में से पुटअप होता है। फिर अपन बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी है, स्टेट बोर्ड भी है। तो अपन चलते हैं इसकी क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 15 ए का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं इन दोनों को। ठीक, अब अपन एक्सरसाइज 15 ए का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो टाइम सेविंग के लिए पहले बना रखा है। देखिए, इन ए फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन ए बी, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी सी डी वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। तो ये आपको गिवन है कि स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। देखो जो स्टेप है वो आपको लिखना पड़ेगा, गिवन, प्रूफ और फिर कंस्ट्रक्शन, और फिर आपको प्रूफ क्या करना है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको ये गिवन है कि AC पैरेलल टू BD, ये AC पैरेलल टू BD इसके पैरेलल हैं। और फिर प्रूफ दैट फर्स्ट आपको ट्राइंगल APC सिमिलर बाई ट्राइंगल BPD। सेकंड आपको फाइंड द लेंथ ऑफ PA एंड PC, और इसमें गिवन क्या क्या है, इफ़ BD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड PD इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर एंड PB इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, और PC ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, आपको एक तो ये निकालनी है और एक ये निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्हीं को सिमिलर अपन निकालते हैं। ध्यान से रखना, थोड़ा सा आप 9th के अंदर एंगल और लाइन और एंगल्स के बारे में आप डिस्कस किया था, ये आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन जब पैरेलल हो, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपकी पैरेलल है। तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इन दोनों लाइन को एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी लाइन को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो जेड वाला शेप बन रहा है ना, इस जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, इनका नाम क्या देंगे अपन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, ये एंगल ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इस एंगल के सामने ये भी एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, इसके इक्वल। तो देखो, ये इसके सामने वाला एंगल ये भी हो जाएगा ना, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर देखिए, इसके सामने ये भी एंगल हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अपोजिट। तो आपको मैंने क्या बताया कि ये एंगल ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपके आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल कौन से हो जाएंगे, आपके कौन से हो जाएंगे,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, लेकिन मैं इस एंगल और इस एंगल को साथ में लूँगा तो किसी दो लाइन पैरेलल को एक लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो ये एंगल कौन से होंगे? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलते हैं पर देखो, इनको आप थोड़ा लिख लीजिए। देखिए, चलते हैं अपन इसके अंदर। तो इसमें है आपका स्ट्रेट लाइन ए बी। सबसे पहले आपको प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन आपको कुछ करनी नहीं है। जिनको आपको सिमिलर प्रूव करना है उन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए। देखिए, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल, मैं जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ वो हर क्वेश्चन के अंदर सेम होगा। ठीक है, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में सेम मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता हो जाएगा तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी डी, यानी कौन सा ट्राइंगल? ए पी सी, ये वाला ट्राइंगल। फिर कौन सा है? बी पी डी, ये वाला ट्राइंगल। इसमें पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल है क्या? क्या लिख दूँ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप पूरा एग्ज़ाम के अंदर लिख के आना, शॉर्ट में मत लिख के आना। फिर देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये भी ले सकते हो या फिर ये भी ले सकते हो। बात तो एक ही है, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी तो ये लाइन कौन सी होगी? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस ट्राइंगल का एंगल 3 और इस ट्राइंगल का एंगल 4, क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यह क्या होंगे? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, या तो ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। अब 2 हो गया, तीसरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा रूल लगा? बाई, देखो, डबल ए सिमिलर रूल, सिमिलरिटी रूल, we have triangle APC congruent with triangle BPD, ये क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं बाई CPST से क्या लिख सकता हूँ? वो देखिए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPST से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखिए, AP अपॉन में, यानी ये अपॉन में ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई ना, BP इक्वल टू PC अपॉन में PD इक्वल टू AC अपॉन में BD। ये आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये आया कहाँ से? ये ज़रूर लिखना कहाँ से है? बाई CPST से। ठीक है, CPST की फुल फॉर्म क्या है? कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या होते हैं आपस में? इनके रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको जो सेकंड प्रूव करना वो है आपका, सेकंड के अंदर आपको ये निकालनी है। ठीक है, अब आपका ये रेशियो गिवन है, आपको गिवन क्या क्या वो देख लीजिए पहले। कि AC तो कितना है? 3.6, BD कितना है? 2.4 सेंटीमीटर, फिर PD इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सारे आप देख लीजिए। ठीक है, और फिर PB इक्वल टू कौन सा हो जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर। एक बार देखो, गिवन क्या आपको? AP ये वाली साइड PB और फिर PC अपॉन में PC अपॉन में PD। ये PD कहाँ पे आपका? वो रहा, ये PC अपॉन में PD, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये AC अपॉन में BD। देख लीजिए, इन दोनों के रेशियो को ले लूँ मैं, AP अपॉन में PB, इन दोनों के रेशियो को। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को लेता हूँ, AP अपॉन में BP इक्वल टू AC अपॉन में
BD। देख लीजिए AP की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, ये रही AP यानी AP PA की बात है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो AP की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो AP SC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.6, BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.4 इंटू ये BP इधर चला जाएगा, तो BP या PB एक ही बात है, तो कितनी वैल्यू है 3.2। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, देखिए कितने 2 से, और ये कितना 12×36, और इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से 16 हो गए कि ना, यानी 1.6। अब इस 1.6 का इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो एक चीज़ तो आ गई, अब अपन इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, तो इन दोनों में PC की वैल्यू आपको निकालनी है, PB PD की वैल्यू आपको गिवन है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि PD अपॉन PC अपॉन PD इक्वल टू SC अपॉन में BD। PC की वैल्यू निकालनी है, तो PC इक्वल टू SC की वैल्यू कितनी है, SC कितनी है 3.6, और PD की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू PD, ये आपकी BD की हो गई, PD की कितनी है 4.0, ठीक है। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे तो 12 से कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, 1.2 से ये पॉइंट को हटा के कर सकते हो आप, और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 3, इसको आप इससे कैंसिल आउट करोगे 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको प्रूव करना था और वो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो गिवन है और आपको प्रूव करना है वो मैंने पहले यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन ए ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इक्वल टू AB पैरेलल टू साइड DC, यानी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना। और अपन जानते हैं पैरेलल जो ट्रेपेजियम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनका वन पेयर क्या हो पैरेलल हो, वन पेयर पैरेलल हो, और जो दोनों दो साइड और होगी वो आपस में इक्वल कुछ भी हो सकती है, नॉट इक्वल भी हो सकती है, पैरेलल भी नहीं हो सकती, ये ध्यान आपको पता होना चाहिए। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि वन पेयर पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब आगे देखिए, एंड द डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर देखिए प्रूव दैट APB सिमिलर टू CPD एंड PA इंटू PD इक्वल टू PB इंटू PC, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले APD, AP और B इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, और फिर दूसरा CP और D की बात कर रहा है। यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया था, जिनको प्रूव करना है उन्हीं को ले लीजिए। तो देखिए प्रूव करना है आपको इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये और ये डायगोनल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप पूरा लिख दीजिए। फिर देखिए ये वाली लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है ना, कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आपको तो दो ही एंगल निकालना है, एक तो मैंने निकाल दिया, और एक इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4 क्या हो गया, इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों आया,
क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, अब देखो कौन सा रूल लगा, बाई डबल ए सिमिलर rule we have proved that triangle APB similar by triangle CPD, ये क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। अब अपन ये जानते हैं कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो क्रोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, AP अपॉन CP इक्वल टू PB अपॉन PD इक्वल टू AB अपॉन में CD। ये कहाँ से आया आपका, बाई CPST से। देखो सिमिलर के अंदर CPST आता है और कॉन्ग्रेंट के अंदर CPCT आता है। उसमें क्या होता है, क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होता है। अब आपको जो सेकंड आपको इसका प्रूफ करना था वो देख लीजिए। ये तो आपका फर्स्ट था। सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड के अंदर मैं इन दोनों फर्स्ट को लूँ तो हो जाएगा मे बी ये PD और ये इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को फर्स्ट को ले लीजिए। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, AP, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी, AP अपॉन CP इक्वल टू PB अपॉन PD। इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AP इंटू PD इक्वल टू PB इंटू CP। ये आपको इसमें प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन इस चैप्टर के अंदर जो थेल्स थ्योरम है, यानी जो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अब अपन डिस्कस करेंगे इसके एक थ्योरम है आपके, कि आपकी थ्योरम है जो 15B है, उसके इंट्रोडक्शन में ये थ्योरम गिवन है। क्योंकि अपन जो इसका 15A का जो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यदि इस थ्योरम का यूज़ करके अपन वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा। वो क्वेश्चन RBC में भी है, CBSE के अंदर भी है, CBSE यानी NCERT के अंदर है, ICC के अंदर भी है, तीनों बोर्ड के अंदर ये वैल्यू है और स्टेट बोर्ड में भी है आपकी। तो उस थ्योरम का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। उसका स्टेटमेंट क्या है, ए लाइन ड्रो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल की एक साइड के क्या बनानी है आपको, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या बनानी है आपको, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ध्यान से देख कि ये वाला ट्राइंगल इस लाइन के, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसे भी हो सकता है। मान लो कि ये ट्राइंगल है और ABC, मैंने ये DE किसके पैरेलल में बनाया, BC के पैरेलल में बनाया। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आपका D और ये E, यानी DE किसके पैरेलल हो गई, इसके। आप ऐसा भी कर सकते हो, अब किसके पैरेलल हो गई, AB के पैरेलल हो सकती है। यानी क्या करना है आपको, एक ट्राइंगल के एक ही साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर क्या बोला हुआ है कि डिवाइडेड अदर टू साइड इज प्रोपोर्शनली, यानी जो आपको डिवाइड कर रहा है वो दो साइड, यानी क्या, ये वाली साइड और ये साइड डिवाइड कर रहा है प्रोपोर्शनली, यानी ये रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का रेशियो किसके इक्वल, इस वैल्यू और इस वैल्यू के रेशियो के इक्वल होगा। अब जो NCERT के अंदर है वो स्टेटमेंट, वो देखिए आप, वो स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। NCERT में अलग प्रूफ किया हुआ है, इसमें अपन अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम ही है। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। तो देखिए इसको अपन सोल्व कैसे करें। सबसे पहले तो गिवन है आपके, वो ही इसमें अपन लिख देते हैं। गिवन क्या है, इन एक ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल टू BC है, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है। देखना ध्यान से, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी एंगल 1
किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल। क्यों हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। ये भी क्या आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो देखना प्रूफ करते हैं अपन। सबसे पहले जिनको प्रूफ करना है उन्हीं को ले लो। ये जो है वो दोनों ट्रायंगल की वैल्यू है, तो कौन से, यानी ये जो साइड और ये वाले साइड है, जो रिलेशन है वो आपका किस किस ट्रायंगल में है, पूरे बड़े वाले में फिर छोटे वाले में। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, एंड छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई। ठीक है, देखना अब मैं दोनों को साइड साइड में करता हूँ। ये तो आपका छोटे वाला, बड़ा वाला ले लेता हूँ मैं, और ये आपका छोटे वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए बी सी। इसमें ए डी ई। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल सेम है ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों के अंदर क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, फिर एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, 1, इस एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। मैंने सी ए लिख दिया, आप लिख देना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। फिर देखना एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों इक्वल है, ये भी आपके क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा रूल लगा, बाई, आप 2 से भी कर सकते थे। ठीक है, बाई एंगल 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 सिमिलर रूल, सिमिलर रूल वी हैव ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए डी ई। ये सिमिलर हो गया तो देखना ध्यान से, ये यदि ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया तो इस ट्राइंगल की ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई ना दोनों, क्या, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, 2 का ही निकालना है, तो ए सी अपॉन में ए ई। ये मैंने वहाँ से लिखा। अब जो ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट किया वो देखिए, ए बी अपॉन ए डी आ गया, क्योंकि सीक्वेंस आने चाहिए, ए सी अपॉन ए ई, ये भी सीक्वेंस में है। तो ये तो हो गया अपना ये। लेकिन आपको एक्चुअल में ये नहीं प्रूव करना, एक आपकी जो क्वेश्चन आएगा इसी पे भी डिपेंड आएगा। तो ए कंडीशन तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको जो प्रूव करना वो देखना, इस वाली वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूँ, ए बी को क्या ले सकता हूँ, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी अपॉन में ए डी इक्वल टू, उसको क्या ले सकता हूँ, ए ई प्लस ई सी अपॉन में कितना है, ए ई। ठीक है, अब मैं ये जानता हूँ, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, ए डी अपॉन ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। ए डी से ए डी कैंसिल आउट, ए ई से ई कैंसिल आउट। क्या ले सकता हूँ, 1 प्लस बी डी, 1 प्लस डी बी है ना, ये एक ही बात है वैसे तो, लेकिन सीक्वेंस बन जाएगी, ऐसे गलत हो जाएगा आपका ना। तो ये डी बी आपका, डी बी अपॉन में ए डी इक्वल टू 1, ये 1 है ना यहाँ पे, 1 प्लस ई सी अपॉन में ए ई। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो देखो कितनी है, डी बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई। ये भी नहीं चाहिए आपको। यदि मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या आएगा वो देखिए। इसका उल्टा करो, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखना इसमें एक चीज़ और, ये तो प्रूफ हो गया अपना। एक तो ये ध्यान में रखना है, यानी इसमें क्या है, पूरी साइड बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। इसमें क्या है, आधा आधा बांटा हुआ है ना। ठीक है, और अब अपन को एक ये भी
यदि मैं इसको ही उल्टा कर दूं तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की आ जाएगा। तो आपको ये भी आपको माइंड में रखना है कि यदि मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या आ जाएगा आपका AD अपॉन AB इक्वल टू AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये भी आ सकता है। यहाँ से देखिए एक कंडीशन वो आ गई, एक ही आ गई, और कंडीशन निकालते हैं। एक कंडीशन और ध्यान में रखना आपको, वो देखना, यदि इस इक्वेशन में दोनों तरफ में 1 ऐड कर दूं, क्या AD अपॉन में DB इक्वल टू, दूसरी कंडीशन AE अपॉन में EC, क्या ऐड करना है मुझे, 1 ऐड करना है, इधर भी 1 ऐड करना है। तो एलसीएम लेके यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, DB, एलसीएम कितना था DB इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना EC, तो AE प्लस में EC। देखना AD अपॉन DB कितना हो जाएगा आपका AB अपॉन DB, यानी पूरी अपॉन ये इक्वल टू AC अपॉन में EC। तो आपको एक तो ये ध्यान में रखना है, एक ये ध्यान में रखना है, और एक ये ध्यान में रखना है। इसका आपको रखो तो रख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, काम में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्वर्ज क्या है, कॉन्वर्ज में यहाँ पे आपको गिवन क्या था कि एक ट्रायंगल गिवन था, उस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में एक साइड, यानी जो दो साइड है उनके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है। और वो वाली जो पैरेलल लाइन है, यानी क्या था कि किसी ट्रायंगल की दो साइड पे एक लाइन है, यानी उन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन करने के बाद एक लाइन आपको मिलेगी। वो लाइन किसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में। ये आपको ड्रॉ करना था और आपको प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों की वैल्यू का रेशियो इन दोनों वैल्यू के रेशियो के इक्वल है। अब उल्टा क्या है, इसका कॉन्वर्ज क्या है, यानी इसी थ्योरम का कॉन्वर्ज रहेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन रहेगा या फिर ये गिवन रहेगा। इन तीनों चीज़ के अंदर गिवन है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। किस थ्योरम से, कॉन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से। कॉन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है कि आपकी ये रेशियो इक्वल है तो वो लाइन DE पैरेलल होगी किसके, BC के। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, RBC CBSE एंड ICC बोर्ड के अंदर डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, डायरेक्ट पूछी जाएगी। इसी दूसरा थ्योरम क्या आपका थेल्स थ्योरम, ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इस थ्योरम को अलग से आप लिखना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये थ्योरम आपको आ गई तो मान लो ये चैप्टर लगभग आपको आ जाएगा, क्योंकि इसी थ्योरम का यूज़ होगा और ये डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इस थ्योरम पे आप थोड़ा सा अलग से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।